ये हम फाइनली पकड़े गए हैं, गर्दन दबोच ली गई है हमारी। वेयर आर वी हेडेड? जरा ओवरऑल इस पे मैं चाह रहा हूं। जालिमों, मोदी आ रहा है, मोदी इज कमिंग बैक। हिंदुस्तान तो हमें धमकियां दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर लेने की। तो 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर लाल किले में कहे कि हम गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये बहुत कम हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे दरमियान। कि दहशतगर्दी का फोकस जो है वो पहले मुख्तलिफ इलाकों में था, KPK में हुआ, फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों हो रहा है वो हमें मालूम है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं मतलब है चाहे पर्दानशीनों के नाम। एक फोटो अफगानिस्तान वालों ने निकाली है, दिस इज सरेंडरिंग पाकिस्तानी सोल्जर्स। आप लोगों को ये देख के बिल्कुल भी हैरानी होगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी इसका दूसरा नाम सरेंडरिस्तान है। तो सरेंडरिस्तान की तरह बात कर रहे हो, खून चूसते हो, हमसे वो लेते हो कि 7 से 8 हजार इंडियन फौजी भी जो हैं वो अफगानिस्तान की तालिबान की मौजूदा हुकूमत की हिफाजत के लिए और सपोर्ट के नाम के ऊपर वो भी बगराम में आके मुकीम हो जाएं। पाकिस्तान ने ये बोला है, या ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की ओर से बोला है कि वो अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते। They don't want a war। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक कर दिया, और सुनने में ऐसा आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज कई जगह से दोस्तों भाग गई है। कई जगह से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला, वो धंधा भी उन्होंने शुरू करा। तो सारे दहशतगर्द जो है ना वो मुकीम है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर। TTP कि ये कहीं अफगानिस्तान और इंडिया से ये सब छोड़े, ये लड़ाई झगड़ा इसमें क्या रखा है, चले आए मिलकर तिजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं मिलकर और आगे बढ़ते हैं। छोड़ेंगे जंग, छोड़ेंगे सब लड़ाइयां जो झगड़े हैं वो चल। बहुत लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन ये जो हमारा मैसेज है ये दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मैं भी जब से देख रहा हूँ मोदी साहब को, लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि ये शख्स जो कुछ करने जा रहा है इसका शायद मैं अंदाजा नहीं है। ये जो है पाकिस्तान ने कब कहा कि कश्मीर मेरा हिस्सा है? आप इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। एक फोटो अफगानिस्तान वालों ने निकाली है, दिस इज सरेंडरिंग पाकिस्तानी सोल्जर्स। आप लोगों को ये देख के बिल्कुल भी हैरानी होगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी इसका दूसरा नाम सरेंडरिस्तान है। तो सरेंडरिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे उनको ट्रेनिंग गई हुई है कि आप फर्स्ट हाफ में जबरदस्त अटैक करो, उसके बाद सेकंड हाफ में जाके सरेंडर कर दो। ठीक है, तो सरेंडरिस्तान से ये फोटो आ रही है एंड यू कैन सी क्या हालत करी है इनकी। they basically make them take off their shoes, tied their hands up। आप सोचिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ आते ही, उससे पहले किसी ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी होती, वो आते ही उसके ऊपर हजारों मेडल लगाए जाते हैं। वो मेडल किस चीज के हैं? देखिए बाकी देशों में बहादुरी के मेडल दिए जाते हैं कि आप जो है दूसरे देश के साथ लड़ के आए हो, घुस के मार के आए हो, अपने देश को बचाए हो, आपने अपने देश के लोगों को बचाया है, सम्मान रखा है, अपने फ्लैग को बचाया है, तो उसको मेडल दिया जाता है। पाकिस्तान तो दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जंग को लेकर पाकिस्तान को जंग करने से पहले एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये वो तालिबान है जो पाकिस्तान के बहुत दोस्त समझे जाते थे। एटलीस्ट पाकिस्तान का यही कहना था। इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं जब अमेरिकी वहां से निकले थे। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, क्विकली बताइए कि बहुत सारे सवालात उठते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान कितना मौसर किरदार अदा कर रहा है। आप इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के तौर पर हैं, तो ये बताइए कि गुज़िश्ता बरस नवंबर से आपने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, कितना मौसर किरदार है पाकिस्तान के इस सारी सूरत हाल को हाईलाइट करने में, ताकि हमारे पाकिस्तान में भी और ग्लोबली
व्यूवर्स ये जान सकें कि पाकिस्तान ने अब तक इस मसले को हाईलाइट करने में, इंडिया की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर उसको एक्सपोज करने में पाकिस्तान मिशन टू द यूएन जो है वो उसने कितनी कोशिशें की आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के हवाले से? हिंदुस्तान के खैर खा बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और उनके पास वीटो पावर्स भी हैं, तो उससे वहां से फैसला निकालना बावजूद वो वीटो पावर के एक मुश्किल काम है। पर जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी ओपिनियन चेंज करना वो जरूर की भी है और वहां से हमें सपोर्ट मिला है। पर वो फिर के आते हैं कि जी आप बायलैटरली इसको रिजॉल्व कर लें, इन्फोर्समेंट हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है हिंदुस्तान को मनवाने के लिए, तो आप बायलैटरली बात कर लें। तो इस तरह से वो हट जाते हैं एक कॉन्फ्रंटेशन हिंदुस्तान से लेने के लिए। थैंक यू वर्मा जी। देखिए, आपने पाकिस्तान के अंदर की बात की, ये मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका मिनिस्टर राजनाथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एलानिया कहें, मीडिया पे कहें, लाल किले में 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर कौमी खिताब में कहे कि हम गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये बहुत कम हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे दरमियान। रॉ का एक कर्नल रैंक का ऑफिसर जिसको खुद हिंदुस्तान ने एक फेक पासपोर्ट और फेक आइडेंटिटी देकर भेजा, वो पकड़ा हुआ आज भी हमारी जेलों में पड़ा है। इतनी एविडेंस के बावजूद फिर आपने चाइना के कॉन्सुलेट के ऊपर हमले की बात की, ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, इसमें अब बीएलए की चाइना से क्या दुश्मनी है? क्या इसको लिंक करना इतना मुश्किल है? और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें एनडीएस और रॉ दोनों इन्वॉल्व हैं। रॉ इसकी मास्टरमाइंड है जी। अब ये सारा कुछ एलानिया हो रहा है, तो फिर इसका देखना ये है कि दुनिया इतनी बेइज्जती क्यों कर रही है, और फिर अगर दुनिया इससे सरफे नजर कर रही है तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना है, चाइना ने क्या करना है, वो हमें कौन से इकदाम उठाने पड़ेंगे जब यही जो इंडिया के खैर खा बने हुए हैं, जिनका नेशनल इंटरेस्ट उनके साथ कोइंसाइड कर रहा है, जिनका मुआशी मफाद और चाइना के दुश्मनी या चाइना के खिलाफ ट्रेड वार उनको कोई हरकत नहीं करने देती। जी, फिर उन इंटरेस्ट को हिट करना होगा, उसके लिए अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन करनी होगी, हालात को उस नहज पे ले जाना होगा कि ये सब लोग फिर अपने उस इंटरेस्ट को खतरा महसूस करें। इस तरह से पॉलिसी नहीं बदलती है सिर्फ ओपिनियन से। इनको नुकसान जब होता रहेगा फिर इनकी पॉलिसी बदलेगी। अमेरिका को और फ्रांस को, बरतानिया को हम कन्विंस कर सकें कि भाई आप इन्फोर्समेंट एक्शन पे आए तो वो होगा, पर मेरे ख्याल में इस वक्त उनके इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ इतने गहरे हैं कि वो इस किस्म का फैसला निकलने नहीं देते हैं। पर हमने कोशिश तो करनी है और कर रहे हैं। लीगल इशू है और दुनिया कहती है बायलैटरली हल करें। भाई जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को नहीं मानता और यूनिलैटरली एक स्टेटस को उसने तब्दील करके उन रेजोल्यूशंस को उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया है, जिसने शिमला एग्रीमेंट को उठा के विंडो से यकसर बाहर फेंक दिया और ये कह दिया है कि कश्मीर को 1948 में यूएन में ले जाना ही नेहरू की गलती थी और हमने उस गलती को दुरुस्त कर दिया। ये जिस इंतहा पसंद हुकूमत का स्टैंड ही ये है, उसके साथ बायलैटरल बातचीत क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।